Assalamu alaikum ji, hope you are doing good. This is Advocate Osman Abid and you are watching the law session. In today's session we will do section 27A of Specific Relief Act 1877. Section की heading है Specific Performance in case of part performance of contract of lease. ये lease के contract की performance से related section है. Section states subject to the provisions of this chapter where a contract to lease immovable property is made in writing signed by the parties thereto or on their behalf. यानी पहली बात आ गई कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज़ है जो रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि रिटन फॉर्म में है, उस पे पार्टीज़ के सिग्नेचर्स भी हो चुके हैं या पार्टीज़ के हो गए हैं या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी तरफ से सिग्नेचर्स भी उस कॉन्ट्रैक्ट पे हो चुके हैं जो कि इन राइटिंग है. Either party may, notwithstanding that the contract, though required to be registered, has not been registered. नेक्स्ट बात ये आ गई कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज़ बनाया गया है, अब रजिस्ट्रेशन एक्ट को अगर हम देखें उसमें सेक्शन 17 है, उसके मुताबिक ये रिक्वायरमेंट है कि हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज़ रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाना ज़रूरी है. अब इस सेक्शन में ये यहाँ पे इस लाइन में ये कहा गया है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को दो रजिस्टर करवाना कंपलसरी था, ज़रूरी था, बट नहीं करवाया गया. इवन देन हैज़ नॉट बिन रजिस्टर्ड सू द अदर फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इफ़. अब यहाँ पे इस पूरी अगर इस सेक्शन को हम देखें तो अब तक हमें ये समझ आई है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज़ था जो कि राइटिंग में था, इन राइटिंग था, उस पे पार्टीज़ के सिग्नेचर्स भी हो गए थे. अब रिक्वायरमेंट उसको रजिस्टर करवाने की थी बट उसको रजिस्टर करवाया नहीं गया. इवन देन कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर सकती है अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई पार्ट परफॉर्मेंस हो गई हो. अब आगे दो सिचुएशंस इसमें बताई गई हैं. ए नंबर 1 वेयर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज़ क्लेम्ड बाय द लेसर, यानी लेसर ने सूट फाइल किया. लेसर वो लैंडलॉर्ड जिसने अपनी लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी को लीज आउट किया है किसी दूसरे बंदे को. उसने फॉर ए सर्टन टर्म 1 साल के लिए भी हो सकता है, 10 साल के लिए भी हो सकता है, उसने उस लैंडलॉर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी को लीज आउट की है. जो लीज आउट करता है उसको लेसर कहते हैं. ही हैज़ डिलीवर्ड पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द लेसी इन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. और यहाँ तक कि अब यहाँ पे इस सेक्शन में पार्ट परफॉर्मेंस से रिलेटेड बात कर रहे हैं. अब देखें जो लेसर है वो सूट फाइल किया उसने. अब यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और मैंने इवन अपना पार्ट परफॉर्म भी कर दिया था, मैंने इवन पोजेशन भी लेसी को डिलीवर कर दिया. अब उसके बाद अगर तो जो लेसी है अब लेसर ने अपनी हद तक पार्ट परफॉर्मेंस कर दिया बट लेसी ने अगर फॉर इंस्टेंस उसको रेंट के पैसे नहीं दिए या जो भी सेटलमेंट थी कि आप इतनी अमाउंट दोगे उसने वो नहीं दी, तो यहाँ पे लेसर सूट फाइल कर सकता है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कि जी पार्ट परफॉर्मेंस हो चुकी है, मैंने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया है, अब लेसी पे इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाया जाए जो कि इन रिटन है, सिग्नेचर हो चुके हैं, इवन रजिस्टर नहीं भी है, फिर भी यहाँ पे लेसर के पास राइट है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करे, उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाए. ये पहली सिचुएशन थी. बी अब सेकंड सिचुएशन वेयर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज क्लेम्ड बाय द लेसी. अब यहाँ पे दूसरी साइड आ गई कि जो लेसी है जिसको वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लीज की गई है उससे रिलेटेड कि वो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल कर सकता है, उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज को इन्फोर्स करवाने के लिए सूट फाइल कर सकता है. वेयर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज क्लेम्ड बाय द लेसी ही हैज़ इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टेकन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी उसके पास पोजेशन आ गया प्रॉपर्टी का, पार्ट परफॉर्मेंस हो चुकी है और बीइंग ऑलरेडी इन पोजेशन कंटिन्यूज इन पोजेशन इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड हैज़ डन सम एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अब यहाँ पे पहले जो सिचुएशंस बताई गई थी उसमें लेसर के पास ऑप्शन थी कि अगर उसने पार्ट परफॉर्मेंस कर दी है तो वो अगर लेसी उसको अपने कॉन्ट्रैक्ट को
पूरा नहीं कर रहा तो इन्फोर्स करवाने के लिए वो सूट फाइल कर सकता है। यहाँ पे बी में लेसी के रिगार्डिंग कहा गया है कि लेसी जो होता है, जिसको जो टेनेंट होता है, जिसको वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लीज आउट की गई है, उसको कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट परफॉर्मेंस के थ्रू उसको पोजेशन भी डिलीवर कर दिया गया, वो इन पोजेशन है। अब यहाँ पे अगर तो लेसर उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई वायलेशन करता है, फॉर इंस्टेंस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि जी मैं पोजेशन ट्रांसफ़र करूँगा, आप मुझे रेंट की इतनी अमाउंट देंगे, उसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर करवाया जाएगा। अब यहाँ पे अगर तो लेसी ने अपनी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर दिया, उसने अपनी अमाउंट पे कर दिया जो भी उसने देनी थी, फिर लेसर ने पोजेशन भी दे दिया है, बट आफ्टरवर्ड्स लेसर अब इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर रजिस्टर नहीं करवा रहा तो इसकी परफॉर्मेंस के लिए लेसी कोर्ट में जाके सूट फाइल कर सकता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाया जाए। सेकंड एग्जांपल अगर इसकी हम देखें तो कोई कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसी टर्म थी कि आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के लिए वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लीज आउट की गई, उसके बाद कहा गया कि जी इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाएगा टाइम को। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी इन जो लेसी है वो इन पोजेशन है, पार्ट परफॉर्मेंस हो चुकी है, लेसर ने अपनी अमाउंट रिसीव कर ली है, बट वो अब कॉन्ट्रैक्ट को इस टर्म को कि इसको फर्दर रिन्यू कर दिया जाएगा आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर, जितना भी टाइम मेंशन था, वो इस पे अमल नहीं कर रहा। तो यहाँ पे लेसी के पास भी ऑप्शन होगी कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाने के लिए कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज। ये सेक्शन 27A कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज से रिलेटेड है, जिसमें पार्ट परफॉर्मेंस हो चुकी है। अब यहाँ पे एक प्रोवाइजो एक फर्दर ऐड की गई है, प्रोवाइडेड दैट nothing in this section shall affect the rights of a transferee for consideration who has no notice of the contract or of the part performance thereof। यहाँ पे ये कह दिया गया है, प्रोवाइजो में ये कहा गया है कि ये जो सेक्शन 27A है ये उस ट्रांसफरी पे अप्लाई नहीं होगा जिसको इस कॉन्ट्रैक्ट का नोटिस ही ना हो, यानी उसको इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता ही ना हो और इसमें कोई पार्ट परफॉर्मेंस हो गई है, उससे रिलेटेड उसको अगर नॉलेज नहीं है तो उस पर फिर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। अदरवाइज़ इस सेक्शन में दो ही सिचुएशंस बता दी गई हैं कि लेसर भी कर सकता है और लेसी भी कर सकता है। अगर पार्ट परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट की हो चुकी है तो फॉर द रेस्ट ऑफ द मैटर अगर वो अदर पार्टी उसको वायलेट कर रही है तो लेसर और लेसी हुएवर जिसका भी राइट वायलेट हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाने के लिए, उसकी पार्ट परफॉर्मेंस करवाने के लिए सूट फाइल किया जा सकता है। तो ये था सेक्शन 27A रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट टू लीज जिनकी इन्फोर्समेंट करवाई जा सकती है। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।